मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 3 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे अपने को राज्य तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने को राज्य तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि किस स्मृति में रहो तो रावणपने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। उत्तर में बाबा ने कहा, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा माना शिव बाबा से छोटे बाबा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। यह स्मृति रावणपने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं तो रावणपने की स्मृति समाप्त हो जाती है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि देखो, सब तिलक यहाँ भ्रिकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है और दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। यह आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। यह पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज्य तिलक देना है। तुम यहाँ आए ही हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है कि बाबा, हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा, हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा, हम आपका नाम ज़रूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना कि हमारा राज्य है, परंतु उन बेचारों को पता ही नहीं कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है ही नहीं। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं कि अब तो हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता है। अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊं। तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने। बेहद के बाप को याद करते हैं। वह है ही नई दुनिया रचने वाला बाप। पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, तो वह बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। तो बाप कहते हैं, मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच ते ऊंच पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्ट्रेस को मालूम होना चाहिए कि ये बेहद का ड्रामा है। इनकी आयु कितनी है? अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे, परंतु ये कोई समझते थोड़ी हैं। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं। अभी तुम समझ सकते हो। मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाप कहते हैं पवित्र ज़रूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। कहते भी हैं कि हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो ज़रूर कभी गुण थे जो अब नहीं हैं।
अभी तुम समझ गए हो कि हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे। अभी कोई गुण नहीं रहा है, यह भी बाप समझाते हैं। बच्चों का रचयिता है ही बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में यह पार्ट है। कितना तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है, 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए हैं और फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। घोर अंधेरे में है ना, तो कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया, सच खंड किसने बनाया, यह किसी को पता नहीं। रावण को बिल्कुल ही जानते ही नहीं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य यह क्या क्या करते हैं। सत्युग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहाँ शैतान रावण कहाँ से आया। हेल के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते। तो समझेंगे कि ये तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो कि इसमें रावण कहाँ से आया। तुम समझाते भी हो परंतु समझते ही नहीं, कोई बिरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना है कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया कि आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं। बड़ी निशानी है राज तिलक, अभी बाप आया हुआ है। अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग। सिखलाने वाला है बाप। श्री कृष्ण थोड़े बाप हो सकता है, वह तो बच्चा है और फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है तब एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, ये तो झूठ है ना। परंतु यह भी ड्रामा में नूद है, ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। ये तो बहुत सहज है। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते हैं कि ये बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा यहाँ क्या सिखलाते हैं, सिर्फ कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो, तुम ही माता पिता तुम ही हो ना, तो आत्मा गाती है ना, बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथी तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परमपिता परमात्मा विराजमान होते हैं, परंतु रथ का नाम क्या है अभी तुम जानते हो। नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले होते ही हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते बच्चे सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा माना शिव बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। यह पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा, जबकि स्मृति आई है कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने ने विस्मृति हो जानी चाहिए। तो रावण पने की क्या होनी चाहिए, बाबा कहते भूल जाना चाहिए, विस्मृत हो जाना चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए और मेहनत बिगड़ तो कुछ चल ही ना सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है, बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते हैं कम से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। 1 घड़ी आधी घड़ी क्लास में आओ तो स्मृति आएगी कि बाप हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना, तो बाप बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं हियर नो इविल, यह भी अभी की ही बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए हैं।
ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का ज्ञान सुना रहे हैं, फिर कोई उठाए ना उठाए वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। अभी हम राजयोग सीखते हैं, फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान रिंचक मात्र नहीं और ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वह ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। सदगति दाता है ही एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं और फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था। 5000 वर्ष की बात है। तुम डबल सिरताज थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा सारी उस एक की ही है। मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। बलिहारी सारी तुम्हारी है। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूँ। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे, तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ। यह भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है और तुम भी स्टूडेंट हो। यह भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देखो खुशी होती है। हम यह बनने वाले हैं, तुम यहाँ आए ही हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं, पानी की तो बात ही नहीं है। यह तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं। तुम भी यह देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल होल मत बनो, माना दिल शिकस्त मत बनो। बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भगंती हो, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। और सेकंड पॉइंट है कि हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। बाबा ने आज वरदान दिया, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार, ये आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार ये विशेष त्रिमूर्तियाँ शक्ति हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और आकार और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। और बाबा के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। तो बाबा पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी हैं। क्रोध और जो सभी साथी हैं, उन महाभूतों का त्याग,
साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र हैं उनका भी त्याग करो, तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की है। अच्छा, ओम शांति।